क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने बताया था क्या मैटर किसे कहते हैं। आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के पास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? पहले तो ये बताओ सर, पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना? तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये मैटर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं। पार्टिकल्स, भाई पार्टिकल्स कुछ नहीं होते। देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कौन सी चीजें मैटर होती हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं होती। अब मैटर जो होगा, मान ले दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो मैटर हैं, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी मैटर होती है ना, कह सकते हो आप। जो मैटर होता है वो किसी ना किसी चीज से तो मिलके बनता होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो। मैटर किसी, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम हैं, हम किससे मिलके बने हैं? सेल से। सेल किससे मिलके बनी होंगी? एटम से, मॉलिक्यूल से। सर एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, आ जाएगा आगे। मतलब सेल भी किसी चीज से मिलकर के बनी होगी, सेल भी एक मैटर है, सेल भी किसी चीज से मिलकर के बनी है। तो जितनी भी चीजों से कोई मिल करके कोई मैटर बनता है, उन चीजों को ही हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई आज के बाद पूछ ले कि व्हाट इज पार्टिकल्स, तो आप बोलोगे दे फॉर्म मैटर। जो भी मैटर को मिलकर के बनाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्टिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया पार्टिकल्स किन्हें बोलते हैं? ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि पार्टिकल्स के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, आपके मन में ये आया होगा सवाल कि सर व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको बताऊं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो सिर्फ इन्हीं के पास होती है और किसी के पास नहीं होती, है ना। किसके पास होती है? पार्टिकल्स के पास होती है। सर कौन कौन सी होती है वो चीजें? देखो, सबसे पहली है पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। देखो, नहीं आ रहा? देखो मैं बताता हूँ, आराम से रिलैक्स होकर समझो। ये हमारे पास सोचो एक डब्बा है, हमें डब्बे बनाने का बहुत शौक है। एक डब्बा है हमारे पास, डब्बे के अंदर ये एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये तीसरे हाइड्रोजन गैस का, ये चौथी, पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये नहीं, 9th क्लास है ना तो 9 बनाएंगे। हाँ, ये गैस के, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल है। क्या लगता है आपको ये बस ऐसे ही पड़े रहेंगे? आप, आजकल सर्दियां चल रही हैं, हम जब हाथ सेकते हैं तो क्या जो धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, क्या धुएं के जो कण होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं? वो भी तो उठ करके हवा में धीरे 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 मिक्स होते रहते हैं। ऐसे ही ये जो पार्टिकल्स होंगे ये भी टिक करके नहीं बैठेंगे, ये भी क्या करेंगे? कभी ये इधर भाग रहा है, 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 कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ये इस तरीके से हर जगह भागते रहेंगे, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई कहीं पर भी भाग सकता है। ये ऐसे, ये ऐसे, है ना, मतलब इस तरीके से सारे भागेंगे। अच्छा सर, ठीक है, अगर ये भाग रहे हैं तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर ये भाग रहे हैं तो देखो, पहले एक और चीज बता दूं, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, है ना। देखो, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जा रहे हैं तो सर कैसे, मतलब क्या? मैंने कहा देखो, हमारे पास दुनिया में 3 तरह के पार्टी या सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्टेट होती है उनकी, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या वो गैसेस होंगी। यही 3 मेनली पाए जाते हैं, वैसे 5 भी होते हैं, 7 भी बोलते हैं लोग, लेकिन हमको 3 ही पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल पास पास में होते हैं, जो सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल पास पास में होते हैं।
इसे अब मैं डिटेल में ही करा देता हूँ। जो सॉलिड होंगे उसमें पार्टिकल पास पास में होंगे। देखो दिस इज सॉलिड, ये है हमारे पास एक सॉलिड, इसमें पार्टिकल है पास पास। पार्टिकल चाहते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागना, लेकिन जगह ही नहीं है, कहां से भागेंगे वो। अच्छा, तो सर इसका मतलब कि सॉलिड में पार्टिकल्स नहीं भागते? नहीं भागते। तो सर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग? अरे सुनो, तो पार्टिकल्स भागना चाहते हैं लेकिन उनके पास जगह नहीं है, हमने उन्हें रोक दिया है। जैसे, अच्छा जैसे ऐसे समझो, ये सारे पार्टिकल इधर उधर भागना चाह रहे थे, नहीं भागना चाह रहे थे, चाह रहे थे भागना, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इनको इतनी पास ले आऊं, इतनी पास ले आऊं, इतनी पास ले आऊं कि एक बिंदु बन करके रह जाए। अब ये चाहते हैं ना भागना, लेकिन भाग नहीं पा रहे। क्यों नहीं भाग पा रहे? क्योंकि ये पास पास में है। सॉलिड में यही होता है कि पार्टिकल्स भागना चाहते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते। सर फिर लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ऐसा होता है, देखो ये हाँ, ये होता है लिक्विड के अंदर कि पार्टिकल ने भागना चाहा, पार्टिकल्स भाग भी रहे हैं लेकिन इतनी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भाग पा रहे क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये है लिक्विड के पार्टिकल्स, ये भाग तो सकते हैं लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है। मतलब जगह है, सॉलिड के पास तो बिल्कुल ही जगह नहीं होती, लिक्विड के पास थोड़ी बहुत जगह है। तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा भाग पाते हैं। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो गैसेस में पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? बहुत दूर दूर होंगे। अगर गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो उनके पास बहुत सारी जगह है। देखो जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको समझाया था, ये इनके पास बहुत सारी जगह। अगर इनके पास बहुत सारी जगह है तो ये बहुत ज्यादा भागेंगे। सर भागने से होगा क्या? भागने से मैं बता देता हूँ। अगर एक चीनी का दाना है आपके हाथ में रखा हुआ है, आप कहोगे सर है हर बार आप चीनी का दाना ले आते हैं। एग्जाम्पल है भाई, समझने वाले समझते हैं ना। अगर एक चीनी का दाना है आपके हाथ में है, या चावल का दाना आपके हाथ में, बासमती चावल का है ना, जिसमें एक बढ़िया सी खुशबू होती है, बासमती चावल का दाना आपके हाथ में, कच्चा है, पका हुआ नहीं है, कच्चा दाना आपके हाथ में है, और आप चाहते हो उसे स्मेल करना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पास में जाना पड़ेगा। जब तक चावल के दाने को आप नाक के पास नहीं लेके आओगे आपको स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको, आप किसी नदी के किनारे बैठ जाओ, किसी समुद्र के किनारे बैठ जाओ, तो एक हल्की हल्की खुशबू आती है, पानी की खुशबू आती है ना। जैसा वो नहीं था, मिट्टी दी खुशबू आई, गाना भी था, पानी की हमें खुशबू आती है क्योंकि पानी के पार्टिकल फिर भी थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, है ना। तो पानी के फिर भी आ जाती है हमें, सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा आती है। सोचो अब गैसेस की बात करते हैं। एक अगरबत्ती है, आपने कहीं दूर जला रखी है, बट खुशबू आपको दूसरे कमरे में भी आ रही है, तीसरे कमरे में भी आ रही है। किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसने घर में कुकर में सीटी लग रही है, भाप बन के खाना, जो मसाले थे वो आपकी नाकों में जा रहे हैं, दूर बैठे हुए आप, बगल वाले घर से खुशबू आ रही है, तो आपको पता चल जाता है अरे भाई उसने बढ़िया खाना बनाया। भाई खुशबू क्या है? एयर ही तो है। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉलिड मूव ही नहीं कर पा रहा था, सॉलिड की जो खुशबू थी वो बस यहीं पे बंद के रह जा रही थी। सॉलिड के पार्टिकल्स से जो खुशबू थी वो बस इतनी सी जगह में रह जाएगी। जो लिक्विड होंगे वो पार्टिकल्स थोड़े से मूव कर सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी जगह में खुशबू जाएगी उनकी। और गैसेस तो भाई गैसेस है, गैसेस की खुशबू बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि गैसेस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो शायद आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जैसे ही जगह मिलेगी वो मूव करेंगे। सॉलिड के पास जगह नहीं होती इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, करते भी है तो ना के बराबर करते हैं। पहली बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग हो गया, दूसरी बात करते हैं भाई, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, जगह होती है। मैंने कहा देखो, अभी अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले, 1 मिनट पहले बताया था, दिखाऊं?
क्या बताया था मैंने, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड दो मेरे को। मैंने ये उठाया सॉलिड और इसे रख दिया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, और फिर मैंने उठाया इसको, जस्ट सेकेंड, इनको और इनको भी उठा के नीचे रख दिया। ठीक है, अब भाई मैंने ये रखा सॉलिड, ये रखा मेरे पास लिक्विड, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या थे, थोड़े थोड़े दूर थे, है ना, लिक्विड में दूर दूर थे। और ये है मेरे पास गैसेस, एक दो तीन चार, गैसेस में पार्टिकल दूर दूर है। अब भाई पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये है, मैंने सॉलिड को बड़ा करके आपके सामने है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसे मैं येलो कलर से पेंट कर रहा हूं, ये पार्टिकल्स के बीच में जगह है, ये देखो, ये देखो, ये जो मैंने कलर करा है, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अगर कोई भी चीज होगी वो इन पार्टिकल्स के बीच में चली जाएगी। जैसे अगर लकड़ी होती है, लकड़ी एक सॉलिड है, और सॉलिड की लकड़ी के ऊपर आपने पानी डाला, पानी चला कहाँ जाता है, ये जो पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो मैंने मार्क करा है, ये जो स्पेस है, ये नजर आ रहा है आपको, एक सेकंड में लेजर से दिखा सकता था क्या, ये दिख रहा है आपको, हाँ नहीं, ये नहीं, जस्ट सेकंड गलत हो गया, हाँ ये रहा, ये जो है ये, ठीक है। अच्छा, इनमें चला गया पानी, तो ये समझ में आया कि लकड़ी पानी अब्सॉर्ब नहीं करती, लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, पानी वहां चला जाता है, ठीक है सर। अब ये है लिक्विड, देखो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर है, आपने पानी में नमक मिलाया, नमक कहाँ चला गया, इन स्पेस के अंदर। नमक क्या होता है, NaCl, NaCl, NaCl। तो जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, पानी नमक जो था वो उसमें चला गया। तीसरा आता है गैसेस, गैसेस के बीच में तो स्पेस ही स्पेस होता है, वहां तो पार्टिकल ही बड़ी मुश्किल से हमें नजर आते हैं, तो गैसेस की तो हमें बात ही नहीं करनी, इसलिए हर चीज गैस के अंदर मिल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत सारी होती है। लेकिन अब देखो, सॉलिड के बीच में जगह क्या होगी, कम होगी, लिक्विड के बीच में जगह क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो किसी भी चीज को पानी मिला हो फट देखने मिल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल यानी कि एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है आपको। एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। हमें सबसे पहले तो एक पानी का या कांच का गिलास लेना है, पानी का गिलास नहीं, कांच का गिलास लेना है। ये रहा सर हमारे पास एक कांच का बढ़िया सा सुंदर सा गिलास। इस ग्लास के अंदर क्या भर देना है भाई, आपको पानी भर देना है। ऑब्वियसली हम अच्छे बच्चे, हम पानी पीते हैं। ये देखो, अब मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया, बहुत सारा इसमें पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो पानी के बीच में क्या होता है बेटा, पानी के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं स्पेस। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर कोई आया अच्छा बच्चा और उसने इसके अंदर नमक के पार्टिकल दाने डाल दिए। अभी हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है कि पानी यहाँ पर था, निशान लगा लिया, पानी यहाँ पर था। जैसे ही उस बच्चे ने नमक डाला, जैसे ही नमक डाला, नमक 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 लाल से दिखाते हैं, जैसे ही नमक डाला, नमक के जो दाने थे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो नमक के दाने थे वो बैठ गए नीचे पानी के अंदर, ये रे। और जैसे ही उसने नमक डाला था, जो पानी का लेवल था वो यहां से बढ़ करके कहा चला गया, यहां चला गया। ये पानी का लेवल बढ़ गया, दोबारा हमने निशान लगा लिया, ठीक है सर, पानी का लेवल यहां तक चला गया, पहले कम था, नमक डालते ही पानी का लेवल बढ़ गया।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसे चम्मच से मिला रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे जैसे हम चम्मच से मिलाएंगे तो ये जो नमक के दाने हैं ये पानी के स्पेस के, पानी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में घुस जाएंगे। जैसे जैसे ये पानी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जाएंगे, यहां से ये नमक क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जहां से ये नमक हटना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये नमक हटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, यहां से सारा नमक धीरे धीरे हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वहां चला गया। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, नमक वहां चला गया। आप कहोगे सर आपको कैसे पता ये वहां चला गया? मैंने कहा देखो, जैसे ही यहां से नमक के दाने गायब हुए, पानी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। कहाँ था पानी, यहाँ पर, पानी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। इसका पता है क्या मतलब निकला? एक पानी का ग्लास लेना, उसमें आप नमक, उस पर निशान लगाना कि पानी यहाँ तक है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना, देखना पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर चम्मच से उस नमक को मिलाना, और जब सारा नमक मिल जाएगा तो देखना पानी अपने आप उसी लेवल पर आ जाएगा। मतलब पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। अगर पानी का लेवल बढ़ता तो हम कहते कि भाई पानी के बीच में स्पेस नहीं है, जो भी नई चीज ऐड करी है उसने पानी को ऊपर भेज दिया। इसलिए तो वो कौवे वाली कहानी याद होगी आपको, वो मटके में क्या डालता है, पत्थर डालता है, पत्थर का साइज बड़ा होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप छोटा होता है, इसलिए पत्थर पानी में नहीं मिलता। अगर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा होता तो पत्थर भी मिल जाता। धूल के पार्टिकल एयर में इसलिए ही मिल जाते हैं क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है। खैर, हमने ये 2 एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया, 2 प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। लास्ट प्रॉपर्टी है, तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सीधी सी बात है, पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना भाई। जैसे अगरबत्ती के अंदर से जो धुआं निकलता है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो सारा धुआं पहले एक साथ ही ऊपर जाता है, वो तो धीरे 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 फैलता चला जाता है, लेकिन जब निकलता है तब वो एक साथ ही निकल रहा होता है। गैस है लेकिन फिर भी एक साथ है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अगर आप किसी बड़े से मॉलिक्यूल में से एक पार्टिकल को निकालना चाहोगे, उसे आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होती है निकालना एक सिंगल पार्टिकल को। तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई, कौन कौन सी? ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टिकल्स के, याद रखना, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। हम मैटर पढ़ चुके हैं कि मैटर किसे कहते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ चुके हैं। अगली क्लास के अंदर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे या स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।